दक्षिण कोरिया में सियासी माहौल पर घमासान मचा हुआ है। पिछले 14 दिनों में देश को 3 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। महाभियोग के जरिए 2 राष्ट्रपति हटाए जा चुके हैं। दरअसल साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में कुल 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। महाभियोग की वजह से संसद में काफी हंगामा भी हुआ। इस वजह से सांसदों ने एक दूसरे के कॉलर भी पकड़ लिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ भी एक वोट नहीं पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि अब वित्त मंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। चोई सांग ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी लगाने का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बताया था। योन सुक योल ने 3 दिसंबर को देश में इमरजेंसी यानी कि मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि विपक्ष की कोशिशों से यह सिर्फ 6 घंटे के लिए ही लागू रह पाया। विपक्षी पार्टी ने संसद में वोटिंग के जरिए इमरजेंसी प्रस्ताव को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल के खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर को हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन वे इस पद पर सिर्फ 13 दिन रह पाए थे। स्पीकर ने विपक्षी पार्टी के हित में फैसला सुनाया। साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को वोटिंग के दौरान खूब हंगामा देखने को भी मिला। दरअसल स्पीकर ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाने के लिए 50% सांसदों के वोट चाहिए होंगे। ऐसे में सिर्फ 151 सांसदों की वोटिंग से कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था। संसद में विपक्षी पार्टियों के पास 192 सीटें हैं। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति को हटाना आसान हो गया। सत्ताधारी पार्टी जिनके पास सिर्फ 108 सीटें हैं, इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इससे पहले राष्ट्रपति यून को हटाने के लिए 200 सीटों की जरूरत पड़ी थी। महाभियोग सफल होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने कहा कि मैं संसद के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया गया। साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले योन सुक योल को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें पूरी तरह पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जज अगर उनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो वे फिर से देश के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा है। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के आसपास है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों में से सबसे कम है। इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने विरोधी दल डीपीके पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति योल के इमरजेंसी के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष थोड़ी ही देर में संसद पहुंच गया। इमरजेंसी कानून को हटाने के लिए संसद में 150 से ज्यादा सांसद होने चाहिए। जब तक सेना संसद पर कब्जे के लिए पहुंची, पर्याप्त सांसद सदन में पहुंच चुके थे और कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। हालांकि सेना ने कार्यवाही रोकने की बहुत कोशिश की। संसद में वोटिंग के लिए जा रहे कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। जवानों ने अंदर घुसने के लिए संसद की खिड़कियां तोड़नी भी शुरू कर दी, लेकिन जब तक जवान भीतर पहुंचते, नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर संसद में सांसदों का बहुमत देश के इमरजेंसी हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान के इसी प्रावधान का विपक्षी नेताओं को फायदा मिला और सेना को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।